अगला है जिसमें हमें ऑक्सीजन का वो याद रखना है, याद करने को बोला है कि ये है इसका पाई 2px पाई 2py, मतलब सिग्मा पहले आएगा फिर पाई पाई आएगा और इसमें 1 1 होंगे। और जब 1 1 होते हैं इसका मतलब एक ही पाई बॉन्ड बन रहा है, दो नहीं बन रहे हैं। और MOT से हम बाकी भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होना चाहिए था, लेकिन 3.5 आएगा, ये याद रखना है। और स्पेशल केस होता है एच बॉन्डिंग, मतलब डाइपोल 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 इंटरेक्शन का स्पेशल केस होता है एच बॉन्डिंग। डाइपोल डाइपोल मतलब हाँ, वो वेक्टर वेक्टर वाले जो हमने पढ़े थे। और जितना ज़्यादा मोलिकुलर वेट होगा उतनी ज़्यादा वीक फोर्स होगी, इसलिए F2 और Cl2 गैस होते हैं, जो कि Br2 लिक्विड होता है और I2 भी सॉलिड होता है। और ये वाला तो कुछ ज़्यादा हार्ड होता होगा। और अब एच बॉन्डिंग में आते हैं कि H बिटवीन हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के एलिमेंट के बीच में होगा अगर FON और Cl F से ज़्यादा होता है ना। और इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बिटवीन मॉलिक्यूल होता है, इसमें चिलेशन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, इसमें सिर्फ विद इन मॉलिक्यूल होता है और इसमें चिलेशन होती है। और इंटर वाले में विस्कोसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और मोर एसोसिएशन है, मोर अट्रैक्शन है। लेकिन इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा है और लेस एसोसिएशन लेस अट्रैक्शन है। पॉइंट्स है कुल्फी, बर्फ से जीव, H2O H2S, पेट्रोल, फायर, वाटर जो भी है ये, एल्कोहल, फायर मतलब पता लग जाएगा आपको। और आइसोमेरिक एल्कोहल और वोलेटाइल, आइसोमेरिक ईथर और वोलेटाइल देन एल्कोहल, ये भी याद रखना है। CH3 से OCS3, इनका दोनों मोलिकुलर फॉर्मूला पता सेम ही है, लेकिन ये ज़्यादा वोलेटाइल होता है CH3 OCS3। और H2SO4 में हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एच बॉन्डिंग की वजह से ये होता है, इसका ये आंसर आएगा। और ऑर्थोनिट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानिट्रोफिनोल, और ये ऑर्थो पैरा का और भी है कुछ। और अगर आपको क्वेश्चन देखना है इसमें पी ब्लॉक का हाइड्राइड जब बनता है G15 G16 और G17 वाले, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाले, तो बॉइलिंग पॉइंट 2 1 1 होगा, क्योंकि हाई और वीक वेंडर वॉल फोर्स से तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे नीचे का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा फिर ऐसे है 2 1 1 यहाँ पे सेकंड नंबर पे, पहला नीचे है। और 1 1 2 जिसमें पहला यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है इसमें सबसे नीचे, और फिर ऐसे जाते हैं ऊपर को। और इसमें जो एच बॉन्डिंग देंगे तो HF में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से H2O फिर NH3। बॉइलिंग पॉइंट में आप याद रखना H2O HF NH3, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में N पहले आएगा। H2O तो है शुरू में ही, लेकिन उसके बाद H2O होगा तो NH3 फिर HF आएगा। ये कम से कम 9 क्वेश्चन बना लिए हमने यहीं पे इसी उसमें, ये वाले में। हम एच बॉन्डिंग को हम ऐसे डिनोट करते हैं कि लो एन का हम लोन पेयर जोड़ेंगे और हाई एन का हाइड्रोजन जोड़ेंगे। और जो पॉजिटिव साइन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ा देता है और नेगेटिव साइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम करता है। तो यहाँ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है क्योंकि H3 वो पॉजिटिव है, तो इसका हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाई एन का हाइड्रोजन जुड़ता है और लो एन का लोन पेयर। और यहाँ पे NH2 नेगेटिव है और H2O है, तो इसने तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कर दी, उनकी नेगेटिव साइन है। और H2O का हाई एन बन जाएगा इसलिए, और इसका हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ये इसका वो डायग्राम होगा। और HF का जिगजैग जरूर होता है शेप, लेकिन उसमें H बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड तो बेंड हो ही नहीं सकता, इसलिए F बॉन्ड से बेंड होता है, तो ऐसा है। और एम्स का क्वेश्चन होता था कि H2H2O बनेंगे तो क्या होगा, तो नियरेस्ट तो दोनों OH सेम ही है, लेकिन सेकंड नियरेस्ट में हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 ही रहेंगे। ये इसका है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। एक थर्ड नियरेस्ट भी आते हैं इसमें। वो डाइपोल बेस्ड फोर्स होती हैं, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसमें आयन डाइपोल में H2 और Li+ होता है, डाइपोल डाइपोल में HCl HCl होता है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल में Li+ और Br2 होता है, मतलब वीक वेंडर वॉल फोर्सेस वाला, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो वाले। डाइपोल इंड्यूस्ड डिपोल यानी कि वीक वेंडर वॉल और H2 मतलब ये होते हैं। और IDID होते हैं वीक वेंडर वॉल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्स भी बोलते हैं हम। DIT को हम डेब भी बोलते हैं, DD को हम कीसम फोर्स बोलते हैं। और इनका स्ट्रेंथ ऑर्डर ये होता है। और इनकी इंटरेक्शन में इनवर्स क्यूब F में अगर पूछेंगे तो ये सिर्फ 1 में होता है, तो और 3 4 5 7 7 है इसमें। और 1/8 मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का से तो कम ही हो गया ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि R² होता है तो ये R³ होगा। और उसमें एनर्जी में वो R होता है तो R² से शुरू होगा। 2 3 4 6 6 1 कम कर देना। अगर एनर्जी इनवर्स क्यूब पूछेंगे तो ये होगा। ये जी मीन्स का क्वेश्चन था वैसे। और जितने हीलियम से हम जब नीचे को जाएंगे तो नॉन आइडियल कैरेक्टर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी NH2 बढ़ेगी, लिक्वेशन बढ़ेगा। और मोह माया से दूर है इसलिए नॉन आइडियल कैरेक्टर बढ़ रहा है यहाँ पे। और जो ये है आयनिक कोवेलेंट, फिर H बॉन्ड डाइपोल डाइपोल वेंडर वॉल फोर्सेस। इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड H2O में आइस में होते हैं। और ठीक है।